पृथ्वी तत्व भी एक है तत्व जो कि लगभग 12% है। क्या वो पृथ्वी तत्व में जो इस पृथ्वी तत्व में है वही हमारे शरीर में भी? जो 5 तत्व हमारे शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, क्या वही 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड नहीं बना? अगर ये वही 5 तत्व आपके जो शरीर में हैं, वही 5 तत्व आपके शरीर में भी हैं और ब्रह्मांड में भी हैं, और आप ढूंढ रहे हो उसको कि मैं विटामिन सी की एनर्जी को लूं और अपनी जो विटामिन सी है उसको एक्टिवेट करूं, यही है प्रोसेस। तो आप इसीलिए क्या करते हो, विटामिन सी के सोर्स को ढूंढते हो और उसको लेते हो। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है और विटामिन सी को वो ब्रेक नहीं कर पाता, तो क्या एनर्जी फॉर्म कर पाएगा? नहीं। करेक्ट। अगर आपका बॉडी विटामिन सी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो कोई फायदा ही नहीं होगा। आप कितनी भी नींबू पानी पी लो, आपके बॉडी को विटामिन सी नहीं मिलेगा। एक्चुअली आपको नींबू पानी पीने की जरूरत ही नहीं है, आपको टॉक्सिस निकालने की जरूरत है। जो बॉडी में टॉक्सिस जमा हो गया है उसको अगर बाहर निकाल दोगे तो आपके शरीर में इतना पावर है, विटामिन सी भी है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। बताइए, सूर्य की किरणों से हम विटामिन डी लेते हैं, ऐसा हमको खूब सिखाया गया, क्या ये सच है? इसका और अगर साइंटिफिकली इसको समझे तो विटामिन डी जो होता है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है हमारे शरीर में। धूप के माध्यम से हम फोटॉन्स लेते हैं, जैसे हमको फोटॉन्स मिलते हैं D3 प्रोड्यूस करता है हमारा लीवर। तो D3 कहाँ था? बॉडी में एक्टिवेट हुआ। यस। तो इसका मतलब हमारे शरीर में विटामिन डी था लेकिन वो डीएक्टिवेटेड था, आपने उसको एक्टिवेट कर लिया। अब एक्टिवेट करने के लिए एक प्रोसेस होता है जो आपको सूर्य की किरणों से मिलता है, तो वो प्रोसेस करना पड़ा। अब बताइए, एक बहुत बड़ा सवाल, अगर हमको विटामिन डी धूप की किरणों से मिलता है तो हमारे देश में लगभग 8 से 9, 10, 11 महीने धूप रहती है, लेकिन 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों है? हम मानते हैं कि जो यूरोपियंस हैं वो आते हैं यहाँ विटामिन डी लेने के लिए आते हैं, समुद्र के किनारे पड़े रहते हैं, उनकी बात समझ में आ रही है। लेकिन आप और हम भारत के हैं, हम अपने देश में रहते हैं और इस देश में लगभग 8 से 10 महीने खूब बढ़िया धूप रहती है, फिर भी हमको डेफिशिएंसी क्यों है 80% लोगों को? क्योंकि हमारे शरीर में जो टॉक्सिस है उसको हम डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहे। अगर आपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर लिया तो शरीर इतने पावरफुल मोड में रहेगा कि वो प्रोसेस को वापस रीजनरेट कर देगा। अब डिटॉक्सिफिकेशन करने की सबसे अच्छी प्रोसेस क्या है? आयुर्वेद में है, पंचकर्मा होते हैं, बहुत कुछ होता है। क्या आप कर पाते हो? क्या आम आदमी कर सकता है? नहीं, और काफी महंगा है, समय भी लगता है। जैसे ही आप इस कमरे में मान लीजिए पंचकर्मा करवा रहे हो और इस कमरे से बाहर निकलते हो तो क्या आप टॉक्सिस के संपर्क में नहीं आते हो? क्योंकि टॉक्सिस मिलता है आपको, सांस लेते हैं तो भी, जब भोजन कर रहे होते हो तो भी, जब पानी पी रहे होते हो तो भी। तो ये 3 सोर्स तो सबको मालूम है। चौथा सबसे बड़ा सोर्स क्या है टॉक्सिस का? वो है विचार। अगर नेगेटिव एक थॉट आ जाए तो आपके पूरे शरीर को टॉक्सिस से भर देता है। तो उस विचार को कैसे निकालते हो? फिर आप कुछ मेडिटेशन, पूजा पाठ, ध्यान साधना करते हो। क्या कर पा रहे हो? आधे घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट, कोई कर पाता है? जैसे ही करने बैठता है तो याद आता है कि कल बैंक एक उसकी EMI देनी है, फिर उसके पास मीटिंग में जाना है। आप ध्यान करने बैठते हो और कुछ और सोच रहे हो। करेक्ट। तो इसका मतलब हमारे बॉडी में टॉक्सिस को लाने से आप नहीं रोक सकते, क्योंकि कौन सा भोजन कहाँ बन रहा है ये भी नहीं मालूम, कौन सी सब्जी कहाँ उग रही है ये भी नहीं मालूम। तो खाना तो पड़ेगा, क्योंकि आदत बचपन से। तो आप जो भी टॉक्सिस ले रहे हो उसको डिटॉक्सिफाई करने का आपके पास अगर कोई ऐसा यंत्र मिल जाए तो, जब आप इस यंत्र का इस्तेमाल करते हो गोल्ड साइकिल के तौर पे, तो वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। अगर आपको देखना है, समझना है, 14 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ मिलता है ये प्रोडक्ट। तो क्या करो, 14 दिन तक हाइड्रेशन का लेवल बॉडी में बढ़ाओ, धीमे धीमे सिप कर करके पानी पियो, और गोल्ड साइकिल के प्रोग्राम सबसे पहले प्योर, केयर, बीइंग, बैलेंस, रिलीज, रिलैक्स, एनर्जी, ये 7 प्रोग्राम, सिर्फ यही 7 प्रोग्राम आप लेते रहो। दिन में 2 प्रोग्राम लेना है तो 3.5 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर रिपीट करो। तो 14 दिन आप इसी का इस्तेमाल कर लो, पानी पीते रहो, यूरिन से स्मेल आना शुरू हो जाएगी।
आपकी सबसे पहले जो यूरिन होगी उसका कलर बदलेगा। जब अभी तो सर्दियाँ हैं, लेकिन अगर गर्मियों में मिलोगे तो पसीना आएगा, पसीने से स्मेल आएगी, मुंह में थोड़ा कड़वापन भी आ सकता है। ये सारे सिम्टम्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, शरीर से टॉक्सिस को बाहर कर रहे हैं। और आपके शरीर से अगर टॉक्सिस बाहर होगा तो आपका शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा। तो एंड ऑफ द डे हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले डिटॉक्सिफाई की प्रोसेस को शुरू करो, और उसके बाद आपके शरीर में अगर कोई भी डिसबैलेंसेस है, जैसे आपके घर में परिवार में बहुत सारे लोग हैं, सबको यूज करो। क्योंकि हो सकता है आपके शरीर में 1 महीना लगे, हो सकता है आपके कोई बच्चा हो या कोई वाइफ हो आपकी, जिसके शरीर में 14 दिन में एनर्जी में काम करना शुरू कर दे। जैसे आप इन प्रोग्राम्स को लेते हो कलाइयों में लगा के इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से, तो ये शरीर में 2 परिवर्तन करता है, आपके एमिनो एसिड के ट्रांसपोर्टेशन को और प्रोटीन सिंथेसिस को 40 से 70% बढ़ाता है। अब ये 2 चीजें जब होती हैं तो आपकी डीप स्लीप बढ़ जाती है। डीप स्लीप मतलब बेहोशी की नींद की बात नहीं कर रहा हूँ। डीप स्लीप मतलब जब आपका सबकॉन्शियस काम कर रहा होता है और आप रिकवरी मोड में होते हो। जब डीप स्लीप आती है और सुबह जब सो के उठते हो आप, तो आपका एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और एटीपी प्रोडक्शन मतलब आपकी ऊर्जा, आपका एनर्जी। जब सुबह सो के उठते हो तो जो सुबह एनर्जी है वही अगर आपने शाम तक मेंटेन करना सीख लिया तो आप स्वस्थ। और अगर आपको शाम को एनर्जी लेवल लो हो रहा है तो आपकी इम्यूनिटी लो है। और अगर आपकी इम्यूनिटी लो की जगह हाई हो जाए शाम को, तो आपने पूरी तैयारी कर ली है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपकी, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के बढ़ने के कारण होते हैं। तो मतलब इम्यूनिटी का बढ़ना डेंजरस है, बढ़िया होता है। और हमको सिखाया क्या गया, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। समझ गए इसका साइंस को आप लोग? ये है इसका साइंस। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के कारण कौन कौन सी डिसीज होती हैं? गठिया सुना होगा, गठिया अर्थराइटिस क्यों होती है? क्योंकि आपका इम्यूनिटी बढ़ी हुई है। तो फिर डॉक्टर क्या बोलता है, आपकी प्रोटीन डाइट को लो करता है, बोलता है प्रोटीन दालें खाना बंद करो, बोलता है। आप लोग बोलते हो, क्यों बोलते हो? क्योंकि इम्यूनिटी उससे बढ़ रही है आपकी, तो उसको लो करो। तो आप लोगों को और हम सभी लोगों को 2019 में बहुत सारे लोगों ने डराया कि इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा, पर कभी ये नहीं बताया अगर इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, वो इम्यूनिटी के बढ़ने के कारण होती है। तो इम्यूनिटी ना कभी बढ़ाना, ना इम्यूनिटी कभी लो होना चाहिए। इम्यूनिटी हैज टू बी बैलेंस, उसको मेंटेन करना है। तो इम्यूनिटी को मेंटेन करने का सबसे अच्छा आपके पास एक सोर्स मिल गया जो आपकी बॉडी, माइंड और सोल तीनों पे काम कर रहा है, रियल टाइम में काम कर रहा है, IMF बेसिस पे काम कर रहा है। तो इसीलिए हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने में विशेष ध्यान रखना है, जो मैडम ने कहा कि पानी आपको धीमे धीमे सिप सिप करके पीना है। पानी धीमे धीमे क्यों पीना है? क्योंकि अगर आप एक साथ पीते हो तो पानी सीधा कहाँ जाता है? पेट में। और उसके बाद पेट की एक सिस्टम होता है। शरीर क्या पानी के, आपके पेट में 1 घंटे 2 घंटे पानी पड़ा रहेगा? कुछ मिनट के बाद कहाँ जाना, उसको तय है कि 2-3 मिनट से ज्यादा रह ही नहीं सकता वो, फिर होगा ही नहीं। तो पानी एब्जॉर्ब कहाँ से होता है? आपके होंठों से लेकर आपके पेट से पहले तक पानी एब्जॉर्ब होता है। तो पानी को धीमे पियोगे तो वो क्या करेगा, सोक करेगा। अगर आपने 100 ग्राम पानी पिया तो हो सकता है 20 ग्राम वो सोक कर ले और 80 ग्राम यूरिन से चला जाए। जब यूरिन से जाएगा तो टॉक्सिस को लेके जाएगा, तो क्या होगा, यूरिन का कलर बदलेगा। यही होता है। हीली जब आप यूज करते हो तो आपने देखा होगा कि जब हम गोल्ड साइकिल का प्रोग्राम लेते हैं तो टॉक्सिस निकलता है। ये करना है हमको। अगर हमने, जैसे आप लोग तो डॉक्टर हो, आप लोग अगर अपने पेशेंट्स को सुबह शाम केवल गोल्ड साइकिल के प्रोग्राम रन करो तो आपके पेशेंट को कितना फायदा होने वाला है। क्या आज हम दवाई गोली दे के किसी पेशेंट को ठीक कर पाए? बताइए, बीपी, शुगर, थायराइड आज तक ठीक हुआ किसी का कि 10 दिन उसने बीपी की गोली खाई या थायराइड की गोली खाई और वो ठीक हो गया 11वें दिन? नहीं हुआ। उसको जीवन भर खिला रहे हैं। और गोली बिना टॉक्सिस के बनती है क्या? कोई भी बता दे कि बिना टॉक्सिस की गोली बनती है तो मैं मान जाऊं। गोलियां सब जितनी भी मेडिसिन बनती हैं वो बिना टॉक्सिस के बन ही नहीं सकती। और सिंपल वही है
टॉक्सिस को क्या करना है, बाहर करना है, डिटॉक्सीफाई करना है। अगर आप डिटॉक्सीफाई करोगे तभी आपकी बॉडी रिकवरी मोड पे आएगी। तो आपको मेडिसिन जितनी ज़्यादा हो सके जल्दी से जल्दी अवॉइड करो। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार हम तो पिछले 20 साल से 10 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, तो हाँ आपकी बॉडी में टॉक्सिस भर गए हैं, अब आपके फिल्ट्रेशन ऑर्गन्स थोड़े वीक हो चुके हैं, तो आपको उसको वापस रिकवरी मोड पे लाना है। तो क्या करोगे, तो हमारे पास प्रोग्राम्स है, वो प्रोग्राम्स लेना है आपको, इलेक्ट्रोड्स लगाना है कम कलाइयों में और प्रोग्राम लेना है। इलेक्ट्रोड्स का माध्यम क्या होता है, ये 3 नाड़ियां हैं, इन 3 नाड़ियों से आपके शरीर के हर एक भाग को आप हार्मनी दे सकते हो, और इसको देने के लिए वर्षों नहीं लगेंगे, क्योंकि ये आपकी सेल की इंफॉर्मेशन फील्ड पे डायरेक्टली काम कर रही है, इसीलिए इसके रिजल्ट फास्ट है। गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो क्या करना है, प्रोग्राम्स देने हैं। डॉक्टर के पास ले जाके गॉल ब्लैडर को कटवाना नहीं है, क्योंकि ऑर्गन को या हमारे शरीर के किसी भी भाग को कटवा के फेंकना एक दोष होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर हमारे ग्रंथों का अध्ययन करो तो वो बोलते हैं कि दोष है ये, तो दोष क्यों करना। सर मैडम के पास एक तरीका है जो लीवर क्लीनिंग से वो निकल जाता है। क्या चीज, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर निकल जाता है, पत्थर। हाँ। तो हम लोग कहाँ जाते हैं जब गॉल ब्लैडर, आपके पास एक है तरीका, तो क्या वो तरीका सारे हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल हो रहा है, क्या आम आदमी उसका इस्तेमाल कर पा रहा है, तो कैसे करेगा, आम आदमी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आम आदमी हो गया है आलसी, उसको कोई मतलब नहीं। अभी आप बताइए, सबके पास 1-1, 2-2 फोन तो होंगे या जितने हैं, एक फोन की कीमत क्या होती है, 20,000 से लेकर कितने तक जाता है, 5,000 आता है ना, ठीक है। अब बताइए, कई लोग ऐसे नहीं है जो 1-1, 2-2 मोबाइल भी रखते हैं। अच्छा, घर में कितने मोबाइल होते हैं, कितने, अगर 5 सदस्य हैं तो कितने मोबाइल होते हैं, कम से कम 3-4। और अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो क्या वो मोबाइल नहीं रखते, एकदम रखते। बहुत सारा फैमिली में मोबाइल नहीं भी है। तो मेरे से कई लोग पूछते हैं कि ये जो हीली है हमारे घर में कितनी होनी चाहिए, क्या एक हीली हम सबके लिए ठीक है, तो मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है। क्यों मालूम है, क्योंकि एक हीली पूरे परिवार को, पूरे खानदान को, पूरे जीवन भर चल सकती है। लेकिन जब आप इसका उपयोग करने लगते हो और आपको मजा आने लगता है, तो आपका फिर ड्रीम बन जाता है कि मेरे घर के हर एक सदस्य के पास ये होना चाहिए, तो आप इसको अचीव भी कर सकते हो। इसीलिए हमारे जो मिस्टर मार्कस हैं, उनका ड्रीम है कि 2 बिलियन लोगों तक यूज कराना है नेक्स्ट 3 साल के अंदर। इसीलिए आपने देखा होगा खूब सारी कंपनी जो है, हमारी कंपनी फ्री में भी देती है, जो काम कर रहा है उसको, जो तेजी से कर रहा है उसको देती है गिफ्ट। कुछ लोगों ने गिफ्ट हासिल किया है यहाँ, कोई है यहाँ, तो दीजिएगा तब ना सर। हाँ, तो दीजिए से नहीं होता है, जो कीजिए से होता है। आपने दीजिए से हुआ है कि कीजिए से हुआ है? कीजिए से। तो आपने कुछ किया तभी दिया है ना। अब बताओ, बिना दिए किसको मिलता है? कुछ करेंगे तभी तो मिलेगा। अच्छा ये बताइए, आपको सर्टिफिकेट ऐसे ही दे दिया इन लोगों ने, कुछ किया आपने, मेहनत किए, तो आप इसमें भी मेहनत कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्या जानना चाहते हैं आप, तो वो भी बताएंगे। नहीं तो आप बढ़िया अपने परिवार को इसको इस्तेमाल करेंगे और खुश रहिए, क्योंकि ये डिवाइस को जब आप इस्तेमाल करने लगोगे तो आप दीवाने तो हो जाओगे। मेरा चैलेंज है, अगर किसी ने भी इस डिवाइस को ईमानदारी से पानी पी के, जैसे हम पानी पी के लोग कोसते हैं ना, तो किसी पानी पी के कोसना नहीं है, यूज करना है इसको। अगर आपको इस्तेमाल कर लिया आपने पानी पी के, तो आप पानी पी के सबको इसको इस्तेमाल करा दोगे। इसका जो सर बेसिक लेवल का है मैम, जो हमारे लिए जो आई, हाँ वेरी गुड। आइए अब मैं आपको बताऊं, जो आपका सवाल है उसकी जवाब देता हूँ। मेरे को क्या वो मिल सकता है?